के घर की फोटो भेज रहा है कि आप आएंगी तो आप यहाँ रहेंगी। मुझे मियांवाली के डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में उनका घर है, उसकी मुझको उसने फोटोज भेजी है कि आप इधर आएंगी और इस गांव में रहेंगी। वो आगे प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे बर्तनों की, मैं आपको दिखा सकती हूँ, मुझे बर्तनों की फोटो भेजी है कि देखिए बर्तन भी मैंने खरीद लिए है। यकीन करें, मैंने उसे कहा, मैंने अभी तक मुझे स्पीच की कोई बात नहीं आई। तो बेचारे क्या कहें स्पीच का, क्या बताएं क्या स्पीच का आपके बारे में, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा चले ठीक है जी, आखिरी क्वेश्चन है। अब हफ्ते वाले दिन में एक दिन के बाद क्या होगा, उसके बारे में आपकी क्या पेशगोई है, क्या कहती हैं आप, क्या होगा? उससे पहले हिम्मत हार जाएंगे या उस दिन कुछ होगा या क्या होगा? हाँ, इसमें एक बात मैं बताता चलूं कि अपोजिशन उस दिन बाइकआउट करने के बारे में सोच रही है, इसकी देखिए, क्या वजह है? ऑपोजिशन बॉयकॉट करने का, ये मैं आपको एक प्लीज। टेक्निकल सॉर्ट ऑफ बात बताती जी। हूँ। जी। ऑपोजिशन को बॉयकॉट करने का एक जो प्लान है वो काफी अच्छा प्लान है, और वो इसलिए क्योंकि तंग तो करना चाहिए भाई। आप एक तो ये बाय द वे लीगली भी गलत कर रहे हैं, पर करने दें इनको। और बात ये है कि आपके जो नंबर्स हैं ना वो कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फैसल वाडा साहब की अभी तो चल रहा है, वो भी एक बंदा इनका कम होगा। ये जल्दी क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये 12 मार्च से और 18 मार्च से घबरा रहे हैं, ये बेसिकली चक्कर ही है। और मेरा ख्याल है कि मैंने आपको बताया पीडीएम किसी जल्दी में नहीं है। ये जो सैटरडे को करना चाहे कर लें। हो सकता है इनको पड़ जाए वोट, 172 शायद चाहिए इनको, वो शायद इनको मिल जाए। और वो भी बहुत आसान है, अभी भी अगर तेजी से काम करें तो पीडीएम कर सकती है। लेकिन वो कहते हैं हम क्यों करें, हम अपना, उनका अपना प्लान है, वो अपनी टाइम से चलेंगे। ये चाहते हैं अपने प्लान से चलें। तो पीडीएम का एक एक स्ट्रैटेजी है, वो अपनी स्ट्रैटेजी से रवा दवा है, और वो मैं समझती हूँ सही स्ट्रैटेजी है, और वो पॉलिटिकली साउंड स्ट्रैटेजी है। उसमें एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो मैंने 20 सितंबर को सजेस्ट किया था कि पंजाब असेंबली या सीएम पंजाब को पहले उसका नो कॉन्फिडेंस करना जरूरी है। देखिए ये पॉलिटिक्स है, अगर आप पॉलिटिक्स में किसी को कुछ देंगे नहीं, उस्मान बुजदार को हटाने का सबकी रजामंदी है, पूरी पीटीआई की रजामंदी है, पंजाब के अवाम की रजामंदी है, आपके पंजाब में इत्तेहादियों की रजामंदी है। और मेरा ख्याल है कि जिस खुशअस्लूबी से पंजाब का सेनेट मैनेज किया है, जिन्होंने मैनेज किया है, उनको कुछ मिलना भी चाहिए, वो बड़े तंग है। तो एक तो ये पॉलिसी, ये स्ट्रेटजी होगी जो पीडीएम अपनाना चाहेंगे, और उसकी वजह से फिर आप किसी वक्त भी अदम एतमाद, जो लीगली साउंड हो, वो अदम एतमाद की तहरीक डाल सकते हैं। आप अप्रैल में डालना चाहें, आप मई में डालना चाहें, बिकॉज अदम एतमाद के लिए आपको लॉबिंग करनी पड़ती है। एक सियासत और जमहूरियत का एक तरीका होता है। इनको वोट डालना नहीं आता, इनको वोट पता नहीं है कि किस तरह डाला जाता है। लेकिन जरदारी साहब को, इनके इत्तेहादियों को, पीएमएलएन को बड़ा तजर्बा है। तो नो ये डाउट। अदम अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्जी के वक्त ला सकते हैं, लाएंगे। और फिर उसके साथ साथ देखिए ना, अभी वक्त बहुत कम है, डिसाइड करने की जरूरत है ना कि फिर अगर अदम एतमाद इमरान के खिलाफ लाएंगे तो एतमाद का वोट किसके लिए लेंगे? क्या शहबाज शरीफ के लिए लेंगे क्योंकि वो नेचुरली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है? बिल्कुल ठीक। तो ये कहते हैं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है आप अपने पीडीएम में कोई और किसी का फैसला करें। कैंडिडेट। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मैं एक बात बहुत जरूरी है कहना, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वक्त ना ये नहीं है कि इमरान साहब वजीर आजम बने या शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब ये नहीं सोच रहे। वो ये सोच रहे हैं कि सेनेट का चेयरमैन कौन बने। क्यों? क्योंकि सेनेट में जो फैसले किए जाते हैं उससे मुल्क के अवाम का मुकद्दर बदल सकता है। इसलिए ये जो आपको पट्टियां पढ़ा रहे हैं ना कि ये सारे लोग करप्ट लोग, पैसा चलाया है और इन्होंने सेनेट में चोरी करके ये पहुंच गए, नहीं। सेनेट में अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम की बढ़तरी है, अपर हैंड है। इसका मतलब ये है कि कोई भी गैर जमहूरी हरकत अगर आप करना चाहते थे, तो नहीं कर चाहे सकते अभी यानी मोर। या 18वीं तरमीम, जो कुछ भी, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पीडीएम का अब नंबर ज्यादा है, फौकियत हासिल है। और ये अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए जरूरी है। ये इससे बहुत ज्यादा जरूरी है
बनिस्बत इसके कि इमरान वजीर आजम बने या बिलावल वजीर आजम बने, शहबाज शरीफ बने या राजा परवेज बने। ये देखें ना, और इसमें कुर्बानी का आंसर आप देखें। देखें आज संजरानी साहब यूसुफ रजा गिलानी से मिलने के लिए गए हैं जी। और ये जो हमारे बच्चे सुन रहे हैं जो सियासत में इतना नॉलेज नहीं रखते, मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि जिसका क्रेडिट होता है ना उसको देना चाहिए। 18वीं तरमीम जरदारी साहब को हम क्रेडिट देते हैं, बिल्कुल लेकिन ठीक। संजरानी, सादिक संजरानी, सेनेट संजरानी जिसको मैं कहती हूँ हुआ, अगर बुगज रखने वाला बंदा होता, अगर इमरान की तरह पेटी पॉलिटिक्स करने वाला बंदा होता मियां साहब, तो आज वो सेनेट के चेयरमैन में इस तरीके से ताउन ना करते। इस बिल्कुल वक्त ठीक। मियां नवाज शरीफ का जो फोकस है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भी मुश्तरक, जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने लेके आए, उनका सेनेट का चेयरमैन बनाने का है। आप देखिए यूसुफ रजा गिलानी साहब कोई उनके ना भाई लगते हैं मियां साहब के, ना बेटी लगते हैं, ना बेटा लगते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि सेनेट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और सेनेट का फायदा किसको होगा कि जो लेजिस्लेशन होगी वो गैर जमहूरी नहीं होगी। बिल्कुल यानी कि ठीक। मियां नवाज शरीफ दूर की सोच रहे हैं दूर की सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक। और वो इस वक्त बदला भी ले सकते थे। वो सोच सकते थे कि देखो तुम लोगों ने तो संजरानी किया था, अब मैं दिखाऊं। नहीं, लेकिन वो इमरान खान नहीं है। आप मुझे पाकिस्तान की बताइए, सोच रहे हैं। 2.5 साल शहबाज शरीफ को जेल में रखने, बाकी सबको बंद करने का क्या फायदा हुआ है? आज मैं किसी का वॉइस नोट सुन रही थी, एक आम इस्लामाबादी शख्स का, ना वो पीएमएलएन का वोटर है, ना वो पीटीआई का सपोर्टर है, ना वो पीपीपी का है, कोई आम आदमी है। उसने कहा कि शहबाज शरीफ को जेल रखने से खान साहब मेरा गैस का बिल कम हो गया है, किसका पेट्रोल का बिल कम हो गया है? मुझे बताए ना। डार साहब को, फवाद हसन फवाद को, हमजा शहबाज को, ख्वाजा साद रफी को, इन सबको पकड़ के शाहिद खाकान अब्बासी को, खुर्शीद शाह को, ये किसको फायदा हुआ है? किस पाकिस्तानी माँ, नौजवान पेंशनर को फायदा हुआ है? किसकी जिंदगी में सुख आए? कौन से पैसे वापस आए हैं? कौन सा कर्जा कम हुआ है? तो जो बड़े लीडर होते हैं ना वो ये नहीं सोचते कि वो अप्रैल में मैं मरीम नवाज शरीफ को वजीर आजम बना दूं। आप यकीन माने, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ऐसे नहीं सोच रहे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अगला वजीर आजम कौन बनेगा। 12 मार्च को जो सेनेट का जो चेयरमैन का है वो इम्पोर्टेंट है, 18 मार्च को डस का इम्पोर्टेंट है, और फिर हमारा जो लॉन्ग 26 मार्च मार्च को। से 10 अप्रैल तक होगा वो इम्पोर्टेंट है। और ये जरूरी है इसलिए क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमें कौम का, अवाम का, और अवाम में हमारे सियासतदान, हमारी सियासी पार्टी शामिल हैं, तो उन सबको लॉबिंग ही करते हैं ना, आप एतमाद लेते हैं उनका, सबको साथ लेके चलते हैं। तो इसमें कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। अदम एतमाद जब लाना होगा वो आप पंजाब असेंबली में जो कोई भी अदम एतमाद की मूवमेंट होगी उसके बाद भी कर सकते हैं, लॉन्ग मार्च के बाद भी कर सकते हैं, रमजान बिल्कुल। के बाद भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है इमरान को हटाने की, क्योंकि उनको इमरान जल्दी। इमरान खान को बहुत जल्दी है जाने की। वो बड़ा मिस कर रहा है कंटेनर को। इसलिए इसलिए देखिए देखिए बात यह है ना कि जो बंदा काम नहीं कर सकता उसको कोई बहाना चाहिए होता है। बहाना चाहिए होता है। उसको बहाना चाहिए। जब आप किसी को नौकरी पे किसी बात पे नुक्ताचीनी करते हैं, आप कहते हैं देखो तुम टाइम पे नहीं आए 8 बजे, देखो तुम्हें 8 बजे आना है, बाकी सब लोग 8 बजे आते हैं। तो अगर उस लड़के में कोई अच्छा काम करने का जज्बा, वर्क एथिक होगा, वो आगे से 7, 7:30 बजे पहुंचेगा। लेकिन अगर उसका टेम्परामेंट ही सही नहीं होगा काम करने का, वो कहेगा मैं नहीं बा काम करता, ये बुरा है, वो बुरा है, ये मुझे काम नहीं करने देता, ये इसने ये किया, मेरी यहाँ पे इज्जत नहीं है, ये नहीं है, वो ड्रामा करेगा और वो अपने लिए रूट बाहर निकालेगा। वो कभी भी, जो गैर जिम्मेदार शख्स होता है, जो काम नहीं करना चाहता, ना अहल होता है, वो हमेशा कहता है, जैसे शहरियार आफरीदी ने कहा, इसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, सबकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। यहाँ पे आप मुझे बताएं, हम यूके में रहते हैं, यूके में रहते हैं,
अगर हम ये कहें कि ओ मैंने स्पीडिंग कैमरा नहीं देखा, नजर नहीं आया मुझे, तो क्या आपको टिकट नहीं मिलेगा? अगर आप ये कहें मुझे पता नहीं था, मैं नया आया हूं कि इंश्योरेंस लेके गाड़ी चलाते हैं, तो आपको क्या छूट मिल जाएगी? नहीं। अगर आपको पता नहीं है ना, तो ये आपकी नाअहलियत है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर सो आपको ये मित्र नहीं हो होकर सकता। एमएनए होकर एक्चुअली संदेला साहब ने मुझे बताया नहीं, मैं उनकी